यूपी में ठाकुरों का सबसे बड़ा नेता कौन? सोशल मीडिया पर चर्चा से माहौल गर्म। जानिए यूपी की सियासत में क्षत्रिय कितने हैं प्रभावी। सत्ता की शतरंज में जब एक चाल चली जाती है तो उसकी गूंज पूरे प्रदेश में सुनाई देती है। यूपी की राजनीति में कुछ नाम ऐसे हैं जिनके आते ही माहौल बदल जाता है। राजा भैया और ब्रजभूषण सिंह ऐसे ही नाम हैं। हाल ही में जब ब्रजभूषण सिंह ने ये कहा कि राजनाथ सिंह हम सब में बड़े हैं, तो ये सिर्फ एक बयान नहीं रहा, बल्कि पूरी क्षत्रिय राजनीति की दिशा में बहस बन गया। सोशल मीडिया से लेकर सियासी बैठकों तक एक ही सवाल गूंजने लगा कि आखिर यूपी में ठाकुर नेताओं की असली ताकत क्या है और कौन सबसे प्रभावशाली माना जाता है। यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। यूपी की राजनीति को जाति के बिना समझना मुश्किल है। जैसे ही चुनाव नजदीक आते हैं, हर समाज अपनी ताकत गिनाने लगता है। क्षत्रिय समाज भी इसी दौर से गुजर रहा है। मौजूदा विधानसभा में ब्राह्मण और ठाकुर मिलाकर 100 से ज्यादा विधायक हैं, यानी हर चौथा विधायक इन्हीं दो जातियों से आता है। 2027 का चुनाव सामने है और स्वाभाविक है कि क्षत्रिय नेताओं में भी एकजुटता की चर्चा तेज हो गई है। कभी कुटुंब परिवार की बैठक होती है तो कभी राष्ट्रकथा जैसे आयोजन होते हैं। इन आयोजनों के पीछे संदेश साफ है कि समाज बिखरे नहीं और राजनीतिक असर बना रहे। इसी माहौल में ब्रजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया है, जिसने बहस को और तेज कर दिया है। राजा भैया से तुलना पर ब्रजभूषण सिंह की नाराजगी खुलकर सामने आई। उन्होंने साफ कहा कि ऐसी तुलना समाज को कमजोर करती है। उनका कहना था कि अभी राजनाथ सिंह सबसे बड़े क्षत्रिय नेता हैं और इस पर सवाल नहीं होना चाहिए। उन्होंने राजा भैया को छोटा भाई बताया और उनके पिता राजा उदय प्रताप सिंह को अपना आदर्श कहा। यह बयान सिर्फ एक व्यक्ति का समर्थन नहीं था, बल्कि ये संकेत था कि राजनीति में सिर्फ दबदबा नहीं, बल्कि वरिष्ठता और स्वीकार्यता भी मायने रखती है। इसी वजह से ये बयान क्षत्रिय समाज के भीतर एक संदेश के रूप में देखा जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्षत्रिय नेता यूपी की राजनीति में कितने प्रभावी हैं। आंकड़े बताते हैं कि प्रदेश में क्षत्रिय आबादी करीब 7 से 8% है। इसके बावजूद विधानसभा और लोकसभा में उनकी मौजूदगी मजबूत रही है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड और पश्चिमी यूपी की कई सीटों पर क्षत्रिय वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। इतिहास बताता है कि विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर और वीर बहादुर सिंह जैसे नेता इसी समाज से आए। इन नेताओं ने कभी खुद को सिर्फ जाति तक सीमित नहीं रखा। यही वजह है कि वह सर्व समाज में स्वीकार किए गए और राष्ट्रीय राजनीति में अपना बड़ा स्थान बना पाए। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री और मंडल आयोग के सूत्रधार, चंद्रशेखर प्रधानमंत्री और समाजवादी राजनीति का बड़ा चेहरा, वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री और सभी वर्गों में लोकप्रिय, राजनाथ सिंह राष्ट्रीय नेता और सर्व समाज में स्वीकार्यता। राजा भैया और उनके परिवार का इतिहास भी इसी सियासी परंपरा से जुड़ा है। भद्री राजघराने से आने वाले राजा उदय प्रताप सिंह राजनीतिक चेहरा नहीं थे, बल्कि सामाजिक पहचान भी थे। उन्होंने शिक्षा, पर्यावरण और समाज से जुड़े मुद्दों पर काम किया। कुंडा में आज भी उन्हें राजा साहब कहकर याद किया जाता है। उनके समय में सत्ता से टकराव भी हुआ और जेल तक जाना पड़ा, लेकिन क्षत्रिय समाज उनके साथ खड़ा रहा। यही विरासत राजा भैया तक पहुंची, जिसने उन्हें यूपी की राजनीति का बड़ा नाम बना दिया। आज की राजनीति में असली सवाल ये नहीं है कि कौन बाहुबली है और बड़ा नेता है, बल्कि असली सवाल ये है कि कौन सभी समाजों को साथ लेकर चलता है। 2027 का चुनाव नजदीक है और क्षत्रिय समाज के लिए भी यही एक चुनौती है। क्या वो इतिहास से सीखकर भविष्य की नई राह तय करेगा? ये एक बड़ा सवाल है। कैमरा पर्सन पुनीत पांडे के साथ मैं कुलभूषण राजदेव, जिमडी न्यूज, कानपुर।